बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मसूड़ों की सूजन के ऊपर। मसूड़े क्यों सूजते हैं, क्यों फूलते हैं, इनकी क्या वजूहत होती है और इसके इलाज के ऊपर हम बात करेंगे। तो बहुत सारे जो लोग हैं ये मसूड़ों की सूजन का शिकार होते हैं, यानी कि इनके जो मसूड़े हैं ये फूलना शुरू हो जाते हैं और सूज जाते हैं, जिसकी वजह से वो कोई भी चीज़ अच्छी तरह से ना चबा सकते हैं और ना अच्छी तरह से वो खा सकते हैं। और इसकी वजह से जो उनके जो मसूड़े होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इनसे खून आने लगता है और इसके अंदर बाद औक़ात जो रेशा पड़ना शुरू हो जाता है। मज़ीद तफ़सीलात बताने से पहले हमारे चैनल डॉक्टर जहांगीर यासिर को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस करें। तो जो खुराक है ये सबसे पहले हमारे मुंह के अंदर दाखिल होती है। तो जो लोग अपने दांतों की सफाई वगैरह नहीं रखते और बसीदा खुराक का इस्तेमाल करते हैं और जो पीने वाला पानी है वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं होता, इसकी वजह से बहुत सारे जो जो जरासीम है ये खुराक के ज़रिए हमारे मुंह के अंदर जमा होते हैं और ये आस्ता आस्ता जो है ये हमारे जो मसूड़े होते हैं ये इनके ऊपर असर करते हैं, जिसकी वजह से मसूड़ों के अंदर सूजन आना शुरू हो जाती है और जो मसूड़े फूलना शुरू हो जाते हैं और इनसे खून भी आना शुरू हो जाता है और बाज़ दफ़ा ये गलना सड़ना भी शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनके अंदर से रेशा भी आना शुरू हो जाता है। और जिन लोगों के अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त की कमी होती है वो लोग भी मसूड़ों की सूजन का शिकार होते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों को मैदे की प्रॉब्लम्स होती हैं, यानी कि उनको अंदर तेज़ाबियत का मसला होता है, ये तेज़ाबियत उनके गले से मुंह की तरफ आती है, उन लोगों को भी मसूड़ों की सूजन का जो बहुत ज़्यादा मसला होता है। और इसके अलावा जो लोग चाय और कॉफ़ी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को भी मसूड़ों की सूजन का जो बहुत ज़्यादा जो मसला होता है। तो चलते हैं अब इसके इलाज की तरफ। तो इसके इलाज में मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से आपका जो मसूड़ों की सूजन का और खून आने का जो मसला है आपको, और जो आपके दांत मसूड़े जो गल सड़ रहे हैं और इनसे रेशा भी आ रहा है और उसकी वजह से आपके दांत हिलने लगे हैं और वो गिरने लगते हैं, ये सारे मसले इंशाल्लाह ताला इस मेडिसिन से बिल्कुल हल हो जाएंगे। तो आपने अपनी अलामात के हिसाब से मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। मैं साथ साथ उसकी जो मेडिसिन की अलामात हैं वो भी बताऊंगा। इसकी जो पहली मेडिसिन है वो है कार्बोविज। कार्बोविज 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। अगर आपके जो मसूड़े हैं ये इसमें नीलापन आ गया, मसूड़े फूले हुए हैं और जो इससे जो दांत हिलने लग पड़े हैं, तो फिर आपने कार्बोविज 30 पोटेंसी के अंदर इस्तेमाल करनी है। इसके आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। और इसके साथ एक दूसरी मेडिसिन है वो है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। अगर आपके मसूड़े हैं इसमें बहुत ज़्यादा सूजन है और इसमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो फिर आपने जो नाइट्रिक एसिड मेडिसिन है इसको आपने लेना है। इसके भी आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। और इसके अलावा एक और मेडिसिन है, वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपके दांतों के अंदर बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है, खुजली हो रही है, जिनके झुनझुनाहट जिनके अंदर मसूड़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा झुनझुनाहट हो रही है और जो गर्म और ठंडी चीज़ खाने से मसूड़ों के ऊपर लगती है या दांतों के ऊपर लगती है, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये है मेडिसिन हीपर सल्फ़र। हीपर सल्फ़र 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। और इसके साथ एक और मेडिसिन लेनी है वो है सलेशिया। सलेशिया 30 पोटेंसी के अंदर लेनी है। इन दोनों मेडिसिन के 2-2 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है। तो आपके दांतों के जो झुनझुनाहट का और जो खून आने का और जो इसके साथ बहुत ज़्यादा आपको जो ठंडा और गर्म लग रहा है, तो इसका मसला बिल्कुल इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। और इसके साथ एक और मेडिसिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके जो मसूड़े हैं इनसे बहुत ज़्यादा खून आ रहा है और इनमें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और मसूड़े फूले हुए और नीले हो चुके हैं और आपके मुंह से जो राल भी टपक रही है और आपको बहुत ज़्यादा यानी कि मसूड़ों की सूजन के साथ साथ आपके मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है या बहुत ज़्यादा थूक आ रहा है, तो उसके लिए आपने जो मेडिसिन लेनी है वो है मर्क सॉल। मर्क सॉल 30 पोटेंसी के अंदर आपने लेनी है। इसके आपने 3-3 कतरे आधा घूंट पानी के अंदर डाल के दिन में आपने 3 दफ़ा इसको इस्तेमाल करना है और इससे इंशाल्लाह ताला आपका जो मसूड़ों की सूजन का मसला और वो इसमें से जो खून आता है
इसका जो मसला है बिल्कुल हल हो जाएगा। तो इसके साथ आपने कुछ एहतियाती तदाबीरें भी करनी है। उसमें यह है कि आपने अपने जो ब्रश है इसको आपने सुबह शाम ब्रश का इस्तेमाल करना है, अपने दांतों को साफ़ रखना है, और मीठे का इस्तेमाल आपने बिल्कुल कम करना है। और इसके साथ जो चाय कॉफ़ी है, ये मेडिसिन के दौरान आपने बिल्कुल चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना, यानी कि खाने के बाद आपने कुल्ली भी करनी है, यानी कि अपने दांतों को और मुंह को आपने बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है और साथ आप मेडिसिन खाएं। आपका इंशाल्लाह ताला जो मसूड़ों की सूजन का मसला और उसके खून आने का मसला है बिल्कुल हल हो जाएगा।